जमा करा का नाम है आकृति श्रृंखला। ठीक है, इसके पहले मैंने 15 मिनट के लिए क्लास ली थी। जो भी भाई लोग आए होंगे उनको पता होगा कि मैंने क्या क्या बताया था उस चैप्टर पे। तो लगभग इस चैप्टर का बेस बता दिया था मैंने, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, चैप्टर का नाम है आकृति श्रृंखला अर्थात फिगर सीरीज। आकृति का मतलब क्या होता है? चित्र। ठीक है, और श्रृंखला का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध रूप से सजाना। अर्थात इसमें क्या होते हैं? दो या दो से अधिक जो चित्र होते हैं उन्हें क्रमबद्ध रूप से सजाना ही क्या कहलाता है? आकृति श्रृंखला अर्थात फिगर सीरीज। इसमें से देखो क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। हमें सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में ये समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और क्वेश्चन को हमें पहचानना किस तरह से होता है कि ये आकृति श्रृंखला का ही क्वेश्चन है। क्योंकि नॉन वर्बल में क्या होता है कि फिगर के कई क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। अब उनमें से पहचानना जो होता है, कोई क्वेश्चन सादृश्यता से भी हो सकता है, सीरीज से भी हो सकता है, और कई टॉपिक है, वर्गीकरण है, समूहीकरण है। तो हमें ये पहचानना होगा कि जो फिगर है यानी कि क्वेश्चन दिया गया है वो किस चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, आकृति श्रृंखला का जो हमारा क्वेश्चन होता है इसकी पहचान किस तरह से की जाती है? सबसे पहला इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक फिगर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे 2 या 2 से अधिक फिगर होते हैं। इसमें से क्या होता है? जो हमारा पहला फिगर होता है, पहले फिगर में हमें ये देखना होता है पहले फिगर में हम क्या चेंजमेंट कर रहे हैं जिससे कि हमारा दूसरा फिगर मिल रहा है। अर्थात पहले चित्र में परिवर्तन करने पर ही हमारा दूसरा चित्र मिलेगा। दूसरे के बाद हो सकता है 3 चित्र भी हो सकते हैं, 4 चित्र भी हो सकते हैं। इस पे जो चेंजमेंट हमने इसमें किया है पहले फिगर में जिससे कि दूसरा फिगर हमें मिलेगा, वही सेम चेंजमेंट जो मिलेगा वो इस पे मिलेगा दूसरे वाले फिगर में। इसी तरह से तीसरे वाले में फिर से करेंगे, चौथा वाला मिलेगा। और जो आंसर होगा, आंसर क्या होता है? अब ये लास्ट फिगर जो है हमारा, लास्ट फिगर में हम क्या चेंजमेंट करेंगे यानी कि सेम चेंजमेंट जो करेंगे, इस तरह से हमारी जो आकृति मिलेगी वो हमारी आंसर पे मिलेगी। आंसर में क्या होते हैं? अलग अलग फिगर दिए रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ, इनमें से जो सही होता है उसे हमें चुनना होता है। तो हमें समझना ये है कि ये जो चेंजमेंट होता है, ये चेंजमेंट हम किस तरह से समझेंगे कि ये इसमें क्या चेंजमेंट करें कि ये फिगर आ जाए, वही सेम चेंजमेंट करने पर थर्ड और थर्ड से फोर्थ आकृति बनेगी। इतना समझ आया? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फिगर ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये आंसर है। आंसर में 4 विकल्प हैं, इनमें से एक को चुनना होता है। अब क्वेश्चन में पहले हमारी आकृति बनी हुई है जिसमें कि वर्ग के अंदर क्या दिख रहा है? त्रिभुज की आकृति दिख रही है। इस पे हम त्रिभुज में क्या चेंजमेंट करें कि हमें सेकंड वाली आकृति मिल जाए। अर्थात इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में से एक भुजा बढ़ाने पर, यानी कि इसमें कितनी है? 4 भुजाएं हैं।
अतः तीन भुजाओं में से एक भुजा जोड़ देंगे, यानी कि तीन भुजाएं वाली आकृति इस पे एक भुजा अगर जोड़ेंगे तो चौथी आकृति मिल जाती है, यानी चार भुजाओं वाली आकृति मिलती है। सेम चेंजमेंट इसमें भी करेंगे। अगर एक भुजा बढ़ाएंगे तो इसमें से कितनी मिल जाएंगी? 5 मिल गई। अब हमें यहाँ पे आंसर चुनना है। अब सेम चेंजमेंट हम आंसर वाली आकृति में करेंगे, यानी कि एक भुजा बढ़ाएंगे। एक भुजा बढ़ाने पर यहाँ पे कितनी थी? 5 लाइनें थी इस पे। 5 की जगह कितनी हो जाएंगी? यानी कि 6 भुजाओं वाली आकृति जो है हमें यहाँ पे आंसर में कहीं पे भी दिखनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही होगा। तो फिगर सीरीज जो होता है, यानी कि आकृति श्रृंखला, इसमें से हमें यही चुनना होता है कि क्वेश्चन को समझना होता है पहले वाले फिगर में क्या चेंजमेंट करने पर दूसरा मिलेगा, सेम चेंजमेंट से तीसरा, और तीसरे से लास्ट वाले में हम वही सेम चेंजमेंट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, और ये चुनना होता है। इतना समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन पहचानना समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पहचानना हमें कि फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। अब ये जो चेंजमेंट होता है ये कई तरह से होता है। ठीक है, ये परिवर्तन कितने तरह से हम कर सकते हैं? देखो, पहला परिवर्तन हम कर सकते हैं इसके आकार में। ठीक है, देखो आकार परिवर्तन, पहला परिवर्तन जो है आकार परिवर्तन। जैसे कि अभी एग्जाम्पल बताया, किसी भी आकृति के आकार में हम परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है, इसके आकार को हमने परिवर्तित कर दिया वर्ग में। वर्ग से फिर ये आ गया 5 भुजाओं में, 5 से फिर ये आ गया 6 भुजाओं में। कुल मिलाकर के समझाने का मतलब ये है कि आकार में परिवर्तन करते हैं इसके। पहले क्या था? वृत्त था, या फिर सेम ही समझ लेते हैं कि त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसका आकार किस तरह है? यानी एक त्रिभुज का आकार है। इसके आकार में फिर से परिवर्तन किया, यानी कि वर्ग बन गया, 4 भुजाएं हो गई। फिर से आकार में परिवर्तन किया, 5 भुजाएं हो गई, पंचभुज हो गया। इसके बाद फिर से आकार में परिवर्तन किया तो इसमें 6 भुजाएं आ गई, यानी कि 6 भुजा वाला ऑप्शन नीचे आंसर में मिलेगा। तो ये होता है हमारा आकार परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरह से आकार परिवर्तन करके भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आकार परिवर्तन के बाद अब दूसरा है हमारा रूप परिवर्तन। तीसरा है रेखा परिवर्तन। ठीक है, आकार और रूप जो है लगभग सेम ही होते हैं। आकार बोले या फिर रूप बोले, रेखा परिवर्तन। रेखा परिवर्तन का मतलब है
जैसे इसमें से दो रेखाएं हैं, ठीक है, दो रेखाओं के बाद इसमें से हमारी कितनी हो गई, तीन रेखाएं, तीन के बाद इसमें हो गई चार। अब इसके बाद कितना होगा, यानी कि कितनी होनी चाहिए, पांच रेखाएं। इसमें कितनी है, दो, तीन, चार, यानी कि एक एक बढ़ाने पर सेम ही है। यानी ये समझना है हमें कि परिवर्तन किस तरह से होता है, आकार में किस तरह परिवर्तन होगा, रूप में सेम ही है, और रेखा में परिवर्तन किस तरह होगा। कई रेखाएं जुड़ भी सकती हैं, कई रेखाएं घट भी सकती हैं। तो इस तरह से ये होता है रेखा में परिवर्तन। चौथा क्या, संलयन। देखो संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अर्थात सेम एग्जांपल, इसमें से क्या थी, दो रेखाएं थी, दो के बाद हमने इसमें एक रेखा जोड़ दी, अर्थात एक रेखा जुड़ने का मतलब हो गया कि एक रेखा संलयित हुई। इसके बाद चार रेखाएं हो गई, एक और जोड़ दिया, इसके बाद एक और, अगले वाले में समझ आता है कि एक और जोड़नी पड़ेगी। इसके आगे भी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसमें फिर से एक और जोड़ देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो संलयन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि रेखाएं आपस में जुड़ती रहती हैं। तो एक ये भी प्रकार होता है कि इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि रेखाएं जुड़ती हैं अर्थात संलयन। संलयन के बाद है विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है, अलग होना। सेम एग्जांपल इसमें ले लें, छह भुजाएं इस पे। विखंडन का मतलब होता है अलग होना, अर्थात इस पे ठीक है। विखंडन का मतलब है कि अलग होना, अर्थात इसमें कितनी थी, छह भुजाएं थी, छह भुजाओं में से एक भुजा अलग हो गई, कितनी बची, पांच हो गई। इसके बाद चार, इसके बाद तीन, अब इसके बाद दो भुजाएं। तो ये होता है विखंडन। ये भी एक टाइप होता है उस पे से समझने के लिए कि हो सकता है ये हो, या तो संलयन हो सकता है उस पे, या तो उसके रूप में परिवर्तन करके देख सकते हैं, रेखा में परिवर्तन करके देख सकते हैं, आकार में परिवर्तन करके देख सकते हैं। तो ये सब देखने के तरीके होते हैं, किस तरह हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, संलयन और विखंडन ये दोनों जोड़ के दे देता है। संलयन और विखंडन ये जोड़ करके किस तरह होता है, इस तरह से। इस आकृति में क्या है, तीन भुजाएं हैं। इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं,
6 भुजाएं हैं इस आकृति में। ठीक है, आगे वाली आकृति में हमने इसमें क्या चेंजमेंट किया कि ये आकृति बनी जिसमें से इसकी एक भुजा हट करके, यानी कि एक भुजा इस तरह से लगी हुई थी, ये भुजा यहाँ से हटी, अर्थात इसमें क्या लगा, विखंडन, और यही भुजा आकर के यहाँ पे जुड़ गई। ये आकृति बनी हुई थी पहले यहाँ पे, यहाँ से ये भुजा हट के यहाँ पे जुड़ गई, अर्थात इस पे विखंडन, इस पे संलयन। इसी तरह से सेम चेंजमेंट इसमें हुआ, यहाँ पे ये जो भुजा है यहाँ से हटाया और हमने यहाँ जोड़ दिया, सेम आकृति बन गई। जिसमें कि ये आकृति हटाया और यहाँ से इस पे जोड़ दिया, सेम बन गई। यानी एक भुजा इससे हटा करके इस पे जोड़ते हैं, अर्थात इस पे विखंडन और इस पे संलयन। सेम इस पे करेंगे, यहाँ पे जुड़ जाएगी आगे और यहाँ से हट जाएगी, यानी इस तरह लगी थी, ये भुजा यहाँ से हटाया और यहाँ पे जोड़ दिया। सेम बन गई ना, यानी कि यहाँ पे जोड़ दिया। कितना आएगा, कितना आ गया, ठीक है। दो आकृतियां दिख रही हैं अंदर, बड़ी आकृति के अंदर दो छोटी छोटी आकृतियां दिख रही हैं, जिसमें कि पहले वाले में हम क्या चेंजमेंट करेंगे, दूसरी आकृति बन जाए। जिसमें कि पहली वाली आकृति में ये छोटी सी लाइन जो नीचे की ओर भुजा है, यानी इसमें 3 भुजाएं और इसमें 6 भुजाएं हैं, इसमें से एक भुजा हमने हटा दी। एक भुजा हटाने पर इस पे हुआ विखंडन और इस पे एक भुजा जोड़ दी, सेम आकृति बन गई। यानी कि इसमें से एक भुजा हटा करके इस पे जोड़ दिया, इस पे विखंडन हुआ और इस पे संलयन। सेम चेंजमेंट इस आकृति पे करेंगे, जिससे कि हमारी ये आकृति बन जाएगी। यानी कि ये भुजा जो थी यहाँ से हटा करके यहाँ पे जोड़ दिया। सेम चेंजमेंट फिर से करेंगे, ये आकृति बनेगी। सेम चेंजमेंट फिर से करेंगे तो ये आकृति बन जाएगी। और जब ये आकृति बन जाएगी, 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 में से कोई ना कोई ऑप्शन मिल रहा होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। ये होता है संलयन और विखंडन विधि। देखो, एक होता है, उस दिन भी बताया था, कालांकन। देखो, कालांकन का मतलब क्या होता है। तो कालांकन का मतलब क्या होता है, या तो एक भाग कोई छायांकित होगा इस तरह से, या तो पूरा गहरा होगा, यानी काले रंग से भरा होगा। ठीक है, पहली आकृति में क्या है, कितने भाग हैं, प्रत्येक आकृति में कितने भाग हैं, 8 भाग हैं। इसमें से क्या है, पहली आकृति में यानी 8वां भाग छायांकित है। पहली वाली आकृति में क्या चेंजमेंट करेंगे, जिसपे कि 7वां भाग छायांकित हो जाए, जिसमें कि 8वें भाग को छोड़ करके
8वें भाग को साफ करके 7वां भाग छायांकित किया गया है। या फिर ऐसा कह सकते हैं 45 डिग्री वामावर्त घुमाने पर। 45 डिग्री तो घूमेगा ये, तभी तो 7वें पे आ पाएगा यहाँ पे। यानी इसको 45 अंश वामावर्त घुमाने पर ये 8वां भाग हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7वें की जगह पे। तो ये छायांकित हो गया। सेम इसी तरह से 45 डिग्री फिर से घुमाएंगे इसे, ये 6वें की जगह पे आ जाएगा। फिर 45 डिग्री पे ये 5वें की जगह पे आ जाएगा। अब जब फिर से हम 45 डिग्री इसे घुमा देंगे वामावर्त, अब कहाँ पे आ जाएगा, ये 4थे के स्थान पर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा कालांकन का मतलब क्या होता है, कालांकन विधि क्या होती है। इतना समझ में आ गया सबको। ये कुछ परिवर्तन करने के नियम होते हैं, जैसे एक समांतर का होता है। समांतर रेखा परिवर्तन, ठीक है। इस तरह से सभी आकृतियों में समांतर रेखाएं दिख रही हैं। इनमें से क्या है, एक आकृति का जो तीर है वो दक्षिणावर्त है और एक का वामावर्त है। इस आकृति में क्या चेंजमेंट करने पर ये हमारी दूसरी आकृति मिलती है, यानी कि दोगुना कर देते हैं इसे। यानी कि ये भी आकृति दोगुना और नीचे वाली भी आकृति दोगुना, दोनों रेखाएं दोगुनी हो जाती हैं। सेम इस पे भी करेंगे चेंजमेंट। अब इस पे से कितनी थी, एक आकृति यहाँ पे 2 हो गई, 2 से अब कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई दोनों। फिर सेम 4 हो गई। अब इस पे कितनी हो जाएगी, ठीक है, 5 हो जाएगी। तो इस तरह से समांतर रेखाओं का तरीका होता है। इसमें से कई तरीके होते हैं। कुल मिलाकर के हमें क्वेश्चन पहचानना होता है कि क्या कौन सा चेंजमेंट किया जा रहा है, क्या चेंजमेंट किया जा रहा है हर आकृति में। यानी पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में जितने आकृति हैं, और सबसे लास्ट वाली में हम वही सेम परिवर्तन करते हैं, जिससे कि हमें ऑप्शन मिल जाता है। इतना समझ में आया कितने तरह से परिवर्तन होता है और किस तरह से क्वेश्चन की पहचान करनी है। इतना सबको, अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ। इसके क्वेश्चन किए हैं आकृति श्रृंखला के। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, अगर किसी को कोई दिक्कत हो। 4 नंबर, ये 2-3 संस्करण है। इस तरह से बना हुआ है। ये क्वेश्चन किसने पूछा? ठीक।
इस तरह से बना हुआ है। चार ऑप्शन दिए गए आंसर। बोला था क्या 2 या 2 से अधिक आकृतियां होगी। पहली आकृति में क्या चेंज मिल करेगी, दूसरी आकृति बन जाए। देखो एक तो से ये चीज समझ आ रही है। पहली में कितनी रेखाएं हैं, 1 है, दूसरी में 2, तीसरी में 3, अर्थात इसमें कितनी बनेगी, 4 रेखाएं बनेगी। 4 रेखाओं में से इस पे कितनी है, 4 इस पे, इस पे 4, इस पे 5 है। ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। इस पे कितनी है, 5, इस पे भी 5 है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ये रेखा है हमारी, इसको हमने क्या किया, नाइन्टी डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया। इसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पे क्या होगा, ये रेखा कहाँ पे आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी, और इस तरह से ये रेखा आ जाएगी, एक दूसरी रेखा इस तरह से जोड़ दी गई। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर और एक रेखा जोड़ने पर ये हमारी आकृति बन जाती है। इस पे करके देखते हैं, यही 90 डिग्री फिर से दक्षिणावर्त घुमाएंगे, इसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो किस तरह की आकृति बनेगी, यानी ये रेखा आ जाएगी यहाँ पे और ये वाली कहाँ चली जाएगी, इस तरह से। ये समझ आ रहा है इतना, और एक दूसरी रेखा यहाँ पे जोड़ दी गई है, सेम बन गई। ठीक है, अब सेम इस पे करके देखते हैं, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा करके, 90 डिग्री दक्षिणावर्त जब इसे घुमाएंगे इस पे आकृति किस तरह की बनेगी, कुछ इस तरह की बन जाएगी आकृति, इस तरह की बनेगी। अब इस तरह की बनेगी, लेकिन एक रेखा और जोड़नी है। एक रेखा कहीं से भी जोड़ देंगे, या तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये फिगर से पता लगेगा कि कैसे हम जोड़ेंगे। इस तरह की आकृति किस आकृति में बनी हुई है, ये हमें देखना पड़ेगा। पहले वाले ऑप्शन में बनी हुई है ये आकृति, और किसी ऑप्शन में दिख रही है इस तरह की आकृति। देखो एक ये ऑप्शन दिख रहा है और एक ये ऑप्शन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन ये पहले से ही ऑलरेडी कटा हुआ है, यानी कितनी रेखा इस पे 5, तो ये हमारा हो नहीं सकता। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कुछ समझ आया? मतलब ये रेखा तो हम जोड़ सकते हैं, कहीं से भी जोड़ सकते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे ना दे करके यहाँ पे दे देगा, बोलेगा यहाँ पे 4 रेखाएं हैं, आकृति भी बन रही है भाई, यहाँ से भी जोड़ देगा, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 90 डिग्री दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमा करके इस तरह की आकृति बनी। अब इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में मिल रही है, तो 2 में मिल रही है, लेकिन इस पे यानी कि एक रेखा 2, 3 और 4, इस पे यानी 4 होनी चाहिए, 4 में इसमें 5 है, ऑलरेडी कट गया। इसके बाद ऑप्शन हमारा पहला सही हो गया। समझ आ?
हटा दे इसको। एक से लेकर के 10 नंबर तक। कौन सा 7वां? यानी कि एक त्रिभुज और दो छोटे छोटे वृत्त दिख रहे हैं। एक सबसे छोटा वृत्त एक उससे बड़ा है और उससे बड़ा त्रिभुज है पहली आकृति में। दूसरी आकृति बनाने के लिए हमें इसमें क्या परिवर्तन करना होगा, यानी जो सबसे बाहर वाली आकृति है उसे सबसे अंदर करना होगा। अगर हम ये बाहर वाली आकृति हटा करके इसके अंदर बना दें, सेम आकृति बन गई दूसरी वाली, ठीक है। अब सेम चेंजमेंट हम दूसरी वाली से तीसरी वाली बनाने के लिए करेंगे, यानी कि सबसे बाहर वाला वृत्त हटाएंगे, सबसे अंदर कर देंगे, सेम बन गई आकृति। जरूरी नहीं कि जितने रूल बताए गए हैं वो रूल सारे रूल इस पे लगेंगे, लेकिन क्या है कि हमें चेंजमेंट देखना होता है। वो कुछ रूल बताए गए हैं कि जिनमें हो सकता है कि वो रूल लग जाए तो जल्दी आसानी हो जाती है, लेकिन क्या है कि चेंजमेंट हमें देखना होता है कि क्या चेंजमेंट हम इसमें करेंगे जिससे कि ये बन जाए। बाहर वाला वृत्त हटाने पर ये अंदर वाला बन जाता है, यानी इस तरह बनाता है। अब इस पे से हम सेम वही करेंगे, यानी कि बाहर वाली आकृति को हटा करके हम अंदर कर देंगे। इस तरह की आकृति कहीं पे भी दिख रही है? यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नहीं आ रहा है? एक बार हो जाओ, एक बार हो। देखो क्या था, हमें यही करना होता है श्रृंखला के क्वेश्चन में। पहले वाले में चेंजमेंट करेंगे दूसरा बनेगा, दूसरे में चेंजमेंट करेंगे तीसरा बनेगा, और तीसरे से सेम चेंजमेंट करने पर चौथा बन जाएगा। पहले वाले में हमारी आकृति बनी हुई थी, कुछ इस तरह आकृति बनी हुई थी। हमें बनानी है दूसरी आकृति। दूसरी आकृति बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो सबसे बाहर वाली आकृति है इसको हटाया और इसको सबसे अंदर बना दिया, सेम आकृति बन गई दूसरी। सेम चेंजमेंट करेंगे दूसरी वाली आकृति में, बाहर वाला वृत्त हटा करके इसे अंदर कर देंगे, तीसरी वाली बन गई सेम। क्या बना था यहाँ पे? यहाँ पे क्या बना? इस तरह बना, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी वाली में हम चेंजमेंट वही सेम करेंगे, यानी बाहर वाली आकृति हटा करके सबसे अंदर कर देंगे, यानी कि इस तरह की आकृति बनेगी। क्या बन गई? सबसे अंदर बना देंगे। इसी तरह की तो बनी हुई है, यही किया, ठीक। अब समझ आया? केवल बाहर वाली आकृति हटा करके अंदर बनानी है उसको। पहला वाला ऑप्शन सही होगा।